बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मुनफरिद कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, वैन आ गई है। हॉर्न सुनते ही वो तेज़ी से उठी। हाथ में पकड़ाने वाला मुंह में डालते इसने पास पड़ा अपना बैग उठा के कंधे पे डाला और बाहर की तरफ लपकी। कितनी बार समझाया है तुम्हें, चादर लेके जाया करो, बची नहीं रही अब तुम। माँ इसे दुपट्टे में देख के खफा हुई। ओफो अम्मा, आप भी ना, वैन में आती जाती हूँ। वहाँ कौन सा मर्द होते हैं और वैन हमें कॉलेज के गेट पे उतारती है। कॉलेज में भी हम लड़कियाँ ही हैं, गर्ल्स कॉलेज है। आप ऐसे ही बोलती रहती हैं, झल्ला के कहती वो बाहर निकल गई, जबकि अम्मा गहरा सांस लेकर रह गई। नूर, तुम दुपट्टे में आई थी कॉलेज? फ्री पीरियड में जब वो अपनी दोस्त के साथ कॉलेज लॉन में बैठी थी, तब दोस्त के इस अचानक सवाल पर वो तिलमिलाई। हाँ, दुपट्टे में आई थी, लेकिन प्लीज़ तुम अब लेक्चर मत शुरू कर देना, पहले ही सुबह अम्मा से सुन के आ रही हूँ, बेजारी से बोली, जबकि फातिमा ने इसे तासुफ से देखा। बिल्कुल ठीक डांटती हैं वो तुम्हें, बची नहीं रही अब तुम अबाया ना सही, चादर ले आया करो। हजारों मर्दों की गलीज नजरें चिपकती हैं जिस्म से। कौन से मर्द वैन में हैं? मैं तो वैन में आती हूँ ना, और यहाँ कौन से मर्द हैं? वो बेजारी से बोली। वैन ड्राइवर कोई औरत है या ये जो गेट कीपर है? सामने लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरन है, ये सब औरतें हैं? फातिमा का लहजा चुभता हुआ था। वो मजीद कहने लगी, ये मर्द नहीं, गिद्ध हैं जो हमें नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ कि अगर तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है और तुम इसे बगैर कवर किए रखोगी तो मक्खियाँ तो भिन भिनाएंगी इस पे। अगर वही चीज़ कवर है तो वो पास भी नहीं फटकेंगी। इसे गुस्से में आता देखकर फातिमा ने इसे नरमी से समझाया। बादल सुबह से ही थे। छुट्टी तक तेज तरीन बारिश शुरू हो चुकी थी। गेट तक आते आते वो खासा भीग चुकी थी। फातिमा के समझाने का असर था कि इसने दुपट्टा अपने इर्द गिर्द कस के पकड़ा हुआ था। अब इसे अम्मी और फातिमा की बातों की अहमियत का थोड़ा सा एहसास हो रहा था। चादर होती तो वो इसे बारिश से बचाव और कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती थी। ताहम वो कुछ नहीं कर सकती थी। तेज़ बारिश ने इसके लिबास को काफ़ी भिगो दिया था और अब सिर्फ दुपट्टे का ही कुछ सहारा था। वैन वाले ने सब को छोड़ने के बाद वैन इसके घर की तरफ मोड़ी और साथ ही एक गहरी नज़र इस पे डाली। कैसी नज़र थी? इसकी अंदर तक उतरती गई। नूर लरस के रह गई। तभी अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी तो वो चौंक उठी। आगे आ जाए मैम। इसकी नज़रों के बरक्स इसके अल्फाज मुहस्सिब थे, मगर नूर अब मोहतात थी। ना, वो नहीं बोलने लगी थी, एकदम रुकी। वो यहाँ ख्वाह मुख्वाह का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। तभी दरवाज़ा खोला। अगली सीट पर बैठने की बजाय वो खिड़की पे झुकी और बड़े ही नपे तुले लहजे में बोली, भाई, मैं आगे खुद ही चली जाऊंगी, आप यहीं से वापस चले जाएं। हमारी गली में कीचड़ होगा, बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। जहन में सोचे अल्फाज को जुबान देती वो जल्दी से आगे बढ़ गई, जबकि ड्राइवर पीछे से पेच और ताप खा के रह गया। वो शायद नहीं जानता था कि अल्लाह ने औरतों को छठी हिस्स बहुत तेज दी है। वो अपने पे पड़ने वाली हर निगाह पहचान जाती हैं, जबकि आगे बढ़ती नूर के आंसू
रवां थे। अपनी अक्ल का बर वक्त इस्तेमाल करते वो वहाँ से निकल आई थी। ये मर्द नहीं गिद्ध है जो हमें नोचने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। फातिमा की आवाज़ इसके कानों में लहराई तो इसके आंसू मज़ीद तेज़ी से बहे। अभी तो इसे जाकर अम्मी से भी माफ़ी मांगनी थी। यही सोचते इसने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।